आपके दिल में आता होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप बताइए, दयानंद सरस्वती अकेले चले थे या उनके साथ कारवां था? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अकेले चले थे या उनके साथ कारवां था? मंगल पांडे ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई का बिगुल बजाया था वो अकेले थे या उनके साथ कोई साथ चला था? भगत सिंह अकेले थे? तो ऐसे न जाने करोड़ों उदाहरण हैं जो अकेला व्यक्ति चलता है और पीछे कारवां बन जाता है और एक विचार बन जाता है, लोग उसे मानना शुरू कर देते हैं। मेरी विनती है, कोई दुनिया में अकेला नहीं है, सब भगवान के साथ हैं। हर व्यक्ति दो होते हैं, एक भगवान साथ होता है, एक स्वयं होता है। कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता। कोई कहता हो मैं अकेला हूं, उसका सोच गलत है। अकेला तो कोई है ही नहीं। भाइयों, हर हर महादेव। भाई जी, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना। आज का जो संदेश है वो है अपनी मूर्तियों के विषय में। आप और हम जाने अनजाने अपने घर की मूर्तियों को यहां वहां फेंक देते हैं, जिस कारण से विधर्मी को हमारे धर्म के ऊपर बोलने का मौका मिल जाता है। आज सुबह मैं घूमने गया था रनिंग करने के लिए। मैं वहां कई दिन से गौर कर रहा था निकलते हुए कि यहां जो एक जगह जगह पे जो कचरा पड़ा हुआ है, एक बार इस कचरे को जाके देखा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं इस कचरे के ढेर में हमारी मूर्तियां पड़ी हों। मैंने आज हिम्मत की, वहां काफी लोग थे, उन्होंने मुझे रोका भी। मैंने उनको नजरअंदाज करते हुए मैं उस कचरे के ढेर के पास गया तो मुझे वहां पर, भाइयों हर हर महादेव। भाइयों देखिए, जो हम शादी कार्ड छापते हैं, हम शादी कार्ड पे इस प्रकार गणेश भगवान की मूर्ति छापते हैं और फिर कुछ समय पश्चात उन मूर्तियों को हम ऐसे फेंक देते हैं। तो हम अपने ही हाथ से अपने भगवानों की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार शादी के कार्ड के ऊपर भगवान का फोटो छापना बंद करें, क्योंकि दूसरे मजहब के लोग हमारे भगवानों पर हंसते हैं और यह गलती उनकी नहीं, यह गलती हमारी है। आप ध्यान से देखें तो देखिए, हर कार्ड के ऊपर, अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड के ऊपर भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखें, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, बस उसके ऊपर भगवान का फोटो ना हो। यदि भगवान का फोटो होगा, ये देखिए, ये जिस प्रकार से ये है। अब आप स्वयं सोचिए, यदि ये भगवान का फोटो यहाँ पड़ा है तो क्या दूसरे मजहब के लोगों को इस पर हंसने का मौका नहीं मिल रहा है? और यह गलती हमारी है या दूसरे मजहब की? ये विचार आज हमारे समाज को करना होगा, क्योंकि जब तक हम भगवानों की फोटो इस प्रकार से इन तस्वीरों पर छापते रहेंगे, तब तक दूसरे मजहब के लोग हमारे ऊपर हंसते रहेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो भी भाई इस वीडियो को देखें, जरूर ये बदलाव लाएं कि जब भी शादी का कार्ड छापें तो शादी के कार्ड के ऊपर भगवान का फोटो ना छापें, और यदि भगवान का फोटो छापते हैं तो उसको ऐसे ना फेंकें, क्योंकि अगर ऐसे फेंकोगे कल ये झाड़ियों में होगा, जिसके ऊपर कुत्ते पेशाब करेंगे, कुछ लोग लैट्रिन भी करेंगे, ये गंदगी में जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस पर ध्यान दें। और ये विचार है, यदि सब लोग इसे स्वीकार करोगे तो निश्चित हम अपने भगवानों को वो सम्मान दे पाएंगे जिसके वो हकदार हैं। अन्यथा भगवानों की आप कितनी ही मंदिर में पूजा करना, भगवानों को वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा दूसरे मजहब के लोग आप पे उंगली उठाएंगे कि आपका कैसा भगवान है जो नालियों में पड़ा है, जिसके ऊपर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। हर हर महादेव। यह शादी के कार्ड मिले, देखिए ध्यान से, शादी के कार्ड है ये। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो शादी कार्ड हैं, ये हैं 29 जून 2018 शुक्रवार। शुभ विवाह स्नेह निमंत्रण कुंतल परिवार का। मनीषा, इंजीनियर भूपेंद्र, अंजू उर्फ राजेश। ये शादी विवाह का निमंत्रण पत्र है जो कि हम अपने परिवारों में एक दूसरे को देते हैं, जिससे कि हमारी शादी की शोभा बढ़ जाए। और जब हम अपने शादी के निमंत्रण पत्रों को छपवाते हैं, जिनको हम शादी कार्ड बोलते हैं, हम छपाते समय थोड़ी सी चूक करते हैं, यह सोचकर कि मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा। वो चूक है कि जो हम शादी का कार्ड छपाते हैं, शादी का कार्ड देखिए कितना सुंदर है, इससे सुंदर शायद कार्ड छप नहीं सकता।
जिन्होंने ये कार्ड छापा है और जिन्होंने छपाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति है इसके अंदर। कम शब्द कम जगह में बहुत ज्यादा कह दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन इसके अंदर जब हम खोल के देखेंगे तो देखिए पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत शानदार पैकिंग की है। अब हमने ये कार्ड निकाला, कार्ड के 3 फोल्ड हैं, कार्ड के 3 फोल्ड हैं, 3 जगह पर फोल्ड है, 1 2 3। अब ध्यान से देखें, तीनों ही फोल्डों पर छापने वाले ने और छपाने वाले ने एक गलती करी कि सब जगह पे भगवान के फोटो छाप दिए। देखिए पहला फ्रंट पेज है, बहुत शानदार है, कहीं कोई छाया अपने भगवान का छाया चित्र नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अगला पेज खोलते हैं, अगले पेज के फ्रंट पेज पर ही ऊपर मां दुर्गा का फोटो है। हम बीच वाला फोटो देखते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का फोटो है। और तीसरा जब देखते हैं तो तीसरे में भी गणेश भगवान का फोटो है, गणेश भगवान। और जब हम इसको बैक करते हैं, बैक साइड, तो बैक साइड में बीच में गणेश जी हैं और साइड में भगवान शंकर और मां पार्वती हैं। कार्ड इतना सुंदर है और इतने मनमोहक छाया चित्र हैं भगवान के ये कि दिल करता है कि इनको निकाल के मढ़वा के अपने घर में लगा लिया जाए। परंतु कार्ड एक तो जरूरत से ज्यादा छपवाए, क्योंकि यदि इतने कार्ड कचरे के ढेर में, जो मैंने आपके सामने 15-16 गिन के बताए, ये जो कार्ड हैं एक तो जरूरत से ज्यादा छपवाए, ये तो वो हैं जो कचरे के ढेर में पड़े थे। अभी ऐसे कितने और कार्ड होंगे जो आपने जिनके घरों में पहुंचाए और उन्होंने उन कार्डों का सम्मान नहीं किया, आपसे लिया, माथे से लगाया, रख लिया, आपके निकलते ही उन कार्डों को यहां वहां फेंक दिया और आखिर में कहा जाता है कचरे के ढेर में। तो देखिए इतना सुंदर छपाया है और कहां पड़ा था ये? कचरे के ढेर में। मैं इनको जानता नहीं हूं, जिनका भी ये है इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। आप जहां से भी इसको देख रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल करें और उनसे कहें कि आज एक वीडियो है आपके विषय में, आपका इतना सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर। बस आपसे एक निवेदन है कि भविष्य में जब कभी हम ऐसा कार्ड छपाएं तो उसके ऊपर भगवान के फोटो न छपाएं, और भगवान के फोटो छपाएं तो उस कार्ड को संभाल के रखें, यहां वहां ना फेंकें। यदि आपका काम समाप्त हो जाए उस कार्ड के माध्यम से, तो उस कार्ड को बाद में भूमिगत कर दें, क्योंकि एक कागज का टुकड़ा है, आप इसको भूमिगत कर दें मिट्टी में। उससे क्या होगा, ये जो अपने भगवान हैं, इन भगवान की दुर्गति नहीं होगी। इन भगवान के ऊपर जो कुत्ते मुतते हैं, कुत्ते लैट्रिन कर जाते हैं, कीचड़ में नाली में पड़ा होता है, आपको सुनने में मेरे शब्द हो सकता है अटपटे लगते हो, परंतु भाई सच तो यही है। जब हम इन कार्डों को यहां वहां फेंक देंगे, जब हम इन भगवानों की कदर नहीं करेंगे, तो क्या आप समझते हो कि सामने वाला इनको फूलमाला पहनाएगा? अरे जंगल में पड़ा हुआ है, वहां पंछी भी बैठेंगे, पशु पक्षी बैठेंगे, कोई गोबर कर जाएगा, कोई लैट्रिन कर जाएगा, क्या उनको पता है कि भगवान है? ये भगवान आपके हमारे लिए हैं, ये उनके लिए हैं जो मूर्ति पूजक हैं, जो मूर्ति में आस्था रखते हैं, ये उनके लिए भगवान है। भाई जी आप कार्ड छपाए, मैं तो इतना प्रसन्न हुआ था इस कार्ड को देख के, मेरा दिल किया था कि मैं आपको धन्यवाद दे दूं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा पीछे और जब झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा, तो सच में मेरा मन दुखी हो गया। क्योंकि छपाने वाले कौन हैं? अधिवक्ता महोदय हैं, अधिवक्ता महोदय। और ये वो हैं जो निष्पक्ष लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर। जब कोई व्यक्ति दुखी इनके पास पहुंचता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने आज तक कहीं कोई किसी के साथ अन्याय नहीं किया होगा। पक्का ही उस व्यक्ति पर हाथ रखा होगा जो व्यक्ति धर्म सच्चाई के लिए लड़ रहा होगा। इन्होंने झूठे व्यक्ति का साथ शायद नहीं दिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इसकी प्रस्तुति बताती है कि इनका दिल नेक है, ये बहुत सज्जन व्यक्ति होंगे। मैं परिचित तो नहीं हूं, पर यह निश्चित है कि ये सज्जन व्यक्ति जरूर होंगे, क्योंकि अधिवक्ता हैं, निश्चित सच्चाई का साथ देते होंगे। बस मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप भविष्य में जब कभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 2, 4, 10, भविष्य में हम अपने शादी कार्डों पर भगवान के छाया चित्र ना छापें, और छाया चित्र छापें तो उनको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी हमारी है। संभाल के रखना का मतलब है भूमिगत कर देना, उस फोटो को, उस छाया चित्र को भूमिगत कर दीजिए। अच्छा, अब यहां एक बात आती है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे अकेले से ऐसा करने से क्या बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल सच है, आपके दिल में आता होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप बताइए, दयानंद सरस्वती अकेले चले थे या उनके साथ कारवां था? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अकेले चले थे या उनके साथ कारवां था? मंगल पांडे ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई का बिगुल बजाया था, वो अकेले थे या उनके साथ कोई साथ चला था? भगत सिंह अकेले थे?
तो ऐसे न जाने करोड़ों उदाहरण हैं जो अकेला व्यक्ति चलता है और पीछे कारवा बन जाता है और एक विचार बन जाता है, लोग उसे मानना शुरू कर देते हैं। मेरी विनती है, कोई दुनिया में अकेला नहीं है, सब भगवान के साथ हैं। हर व्यक्ति दो होते हैं, एक भगवान साथ होता है, एक स्वयं होता है। कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता। कोई कहता हो मैं अकेला हूं, उसका सोच गलत है। अकेला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पैदा करने वाला उसके साथ रहता है। वो अच्छे और बुरे कर्मों को देखता है। बस फर्क इतना है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी देख रहा है, बुरा कर्म कर रहा है तो भी देख रहा है। बस ऐसे समझो कि बुरा कर्म का जब अंत होगा तो आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा कर्म जब करोगे और जब दुनिया से जाओगे तो लोग आपका नाम लेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसा पुत्र मुझे भी मिले जिसने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, एक इतना बड़ा विचार खड़ा कर दिया कि जिन कार्डों पर हम कभी भगवान की दुर्गति करते थे छापने के बाद में, आज देखिए हमारा समाज कितना मजबूत और सशक्त हो चुका है कि शादी कार्ड भी छप रहे हैं, लेकिन कहीं पे किसी भगवान का फोटो नहीं है, भगवान के संदेश हैं। अरे आप सच में समाज बदलना चाहते हो तो कार्ड के ऊपर लिखवाएं कि यह कार्ड शराबी के लिए नहीं है। आपसे निवेदन है, शादी में शराब, भांग, गांजा, चरस, धतूरा, गोलमहर, दिलवा, कुबेर, खैनी, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन करके शराब में शादी विवाह सम्मिलित ना हो। अगर आपको छपाना है तो आप इसमें छपाइए कि भोजन उतना ही लें जितना आपको आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक भोजन लेने से उस भोजन की दुर्गति हो, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आप लिखवाना तो लिखिए, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। और नशा मुक्त भारत के लिए आप इसमें स्लोगन लिख सकते हैं, संदेश लिख सकते हैं कि भाइयों, यह निमंत्रण पत्र उसी व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति शाकाहारी है और जो शराब का सेवन नहीं करता है। अगर आपको लिखना है तो इस पर लिखिए जल है तो कल है। अगर आप लिख सकते हैं तो इस पर लिखिए प्रकृति बचाइए, पेड़ लगाइए, हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं तो इस पर लिखिए बिजली बचाइए, खुशहाली लाइए। अगर आप इस पर लिख सकते हैं तो लिखिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर आप इस पर लिख सकते हैं तो लिखिए जिस दिन आप और हम बदल गए उसी दिन देश बदल जाएगा। सामने वाले को बदलने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बदलने का प्रयास कीजिए, उसी दिन देश बदल जाएगा। यह पूरे संदेश आप इस पर लिख सकते हैं। ये जो इतने बड़े पेज हैं, देखिए इस पर कुछ नहीं है, ये खाली पेज है। यहां पूरा संदेश लिख दीजिए जो समाज में बदलाव आना चाहिए। जब हर व्यक्ति अपने कार्डों पर इसी प्रकार की बात लिखेगा तो निश्चित आपके शादी विवाह समारोह में कोई शराबी, कोई बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा पीने वाला जाके हुड़दंग नहीं बचाएगा और आपकी शादी में विघ्न नहीं डालेगा। बदलाव लाने के लिए जहर का घूंट पीना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हो हमारे समाज में बदलाव आए, हमारे आपके बच्चों में संस्कार आए, तो ये जहर का घूंट पी लो। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस विचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जब तक लोगों के विचार नहीं बदलेंगे तब तक ये शादी के कार्ड पर भगवान के फोटो छपते रहेंगे। यदि आप चाहते हो कि इस प्रकार से यह जो भगवान के छाया चित्र में कार्डों पर छपने बंद हो जाएं, तो भाई आपको साथ देना होगा, आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। समाज क्या कहेगा इस विचार को निकालना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए समाज क्या कहता है, समाज कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। यह हमारा और आपका गलत सोच है कि समाज कुछ कहता है। समाज पे इतना टाइम नहीं है, किसी पे इतना टाइम नहीं है जो आपके विषय में सोचे कि आप क्या कर रहे हैं। यह हमारे मन की गलतफहमी है, हमारे मन का भ्रम है कि हम ये सोचते हैं सामने वाला क्या कहेगा। सामने वाले ने आज तक कुछ नहीं कहा। सामने वाला तो तब कहता है जब आपकी सफलता या असफलता होती है। यदि आप असफल हुए तो समाज आप पे हंसेगा और आप सफल हुए तो आपकी वाहवाही करेगा। और सफलता असफलता होने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको इस विचार पर काम करना पड़ेगा। आप सहयोगी बने, आप हंसी का पात्र ना बने। आप बन सकते हैं तो प्रकृति का साथ दें, भगवान का साथ दें, सच्चाई का साथ दें। यदि आपको लगता हो सच यही है कि हमें इस प्रकार भगवान के फोटो नहीं छापने चाहिए, तो आप इसका साथ दीजिए। और आपको लगता है कि वीडियो बकवास है, इस प्रकार करने से कुछ नहीं होगा, तो भाई जी जैसा आपको अच्छा लगे फिर आप वैसा करें। पर बस अंत में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि एक के करने से कुछ नहीं होता, हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार को लेकर समाज में चलता है तो हम सबका ये दायित्व है कि हम सब उसका साथ दें, कंधे से कंधा मिलाएं। अरे अपना घर नहीं छोड़ सकते उसके साथ तो कम से कम उसका मनोबल तो मत डाउन करो। यदि वो आपको कहीं रास्ते में बीच में कहीं मिलता है, कभी कोई बातचीत होती है, तो कम से कम उसका मनोबल बढ़ाओ। समाज में ये कह के कि भाई फला व्यक्ति है कि वो समाज के बदलाव के लिए काम कर रहा है।
उसे कोई मतलब नहीं अपने घर बार से, वो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे शब्द कहने में आप संकोच मत कीजिए। अगर आप ऐसे सोचोगे तो कोई भी व्यक्ति समाज के लिए भला नहीं करना चाहेगा, हर व्यक्ति फिर अपने अपने घर में लग जाएंगे। मेरी विनती है आप सबसे, आज से बस एक नारा बना लो कि जो समाज का भला करेगा हम उसका साथ देंगे। जो शराबी है, जो भांग गांजे का नशेड़ी है, वो नशेड़ी नहीं है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो शराब वो पी रहा है जो अनजाने में पी रहा है, एक शराब वो पी रहा है जो जानबूझ के पी रहा है। जैसे कि जो पढ़ा लिखा समाज है, जैसे अधिवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटी के पास आउट लोग हैं, जो फौज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये समझदार लोगों में आते हैं। अगर ये शराब पी रहे हैं तो इनको तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि जब भी ये शराब पीना छोड़ेंगे तो ये अपने स्वयं के विवेक से छोड़ेंगे। एक व्यक्ति वो है जो कम पढ़ा लिखा है, गांव का किसान है, कम समझदार है, वो शराब पी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप समझाओगे, बताओगे, तो निश्चित वो व्यक्ति शराब छोड़ देगा, नशा छोड़ देगा। तो मेरी आपसे विनती है, देखिए, दुनिया में मात्र एक काम है जो बिना पैसे के, बिना बोले, बिना कहीं जाए हुए, बिना कुछ कर्म करे हुए आपकी वाहवाही करा सकता है, आपके घर का नाम करा सकता है। वो केवल एक ही काम है, वो है नशा। आप नशा छोड़ दीजिए। भगवान ने जैसा आपको भेजा है बस वैसे ही रहिए, भगवान के गुण गाइए, समाज के बदलाव के लिए प्रयास कीजिए। अपने घर के लिए तो जानवर भी जीते हैं। 24 घंटे मैं मेरा परिवार, यदि इसी में लगे रहोगे तो समाज का भला कौन करेगा? फिर कौन समाज की चिंता करेगा? मेरे भाइयों, मेरी विनती है आपसे, 24 घंटे में आप रोज का नियम बनाओ कि मैं 23 घंटे अपने घर के लिए दूंगा। 1 घंटा अपने 2 मित्र 4 मित्रों को इकट्ठा करके कहीं भी रास्ते में मिलेंगे तो उनसे देश की चर्चा करूंगा, सनातन की चर्चा करूंगा। ये अपना एक रूटीन बना लो, रोज का रूटीन बना लो कि आपको जब भी कहीं मौका मिले तो 1 घंटा समय निकालो, अपने समाज में, परिवार में बैठो, सबके साथ अपने सनातन की बात करो, अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ, अपने जो महापुरुष हुए हैं उनकी कहानियां सुनाओ। आज मोबाइल इतना हमारे बीच में आ चुका है कि बाप बेटे से, माँ बेटी से बात तक नहीं करते, या तो टीवी में लगे हुए हैं, या मोबाइल में लगे हुए हैं, या काम धंधे में लगे हुए हैं। इतना समय निकालो कि अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानी सुनाओ, अपने जो संत महात्मा हैं उनकी कहानी सुनाओ। तब कहीं जाकर हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा। और जब देश और समाज मजबूत होगा तो जो विधर्मी आज आस लगा के बैठे हुए हैं कि कल भारत पर हमारी हुकूमत होगी, हमारी सत्ता होगी, तो ऐसे लोगों के मंसूबों को हम नाकामयाब कर सकते हैं यदि हम सब लोग मिल जाएं, एकत्रित हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको विचार अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए विचार के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।